सीधे 5 तत्वों में आते गए तो मनुष्य बनते गए मगर उसी टाइम भी जो मनुष्य बना ना, उसी टाइम भी मौत नहीं थी, मृत्यु नहीं थी। ओके। क्योंकि मृत्यु का सर्जन नहीं था। कई वो जब चाहे तो हल्का, देखो उसकी टाइम पर बॉडी का कॉम्बिनेशन क्या था, मनुष्य की बॉडी में भी कॉम्बिनेशन कैसे था। पहले जो फरिश्ता बना, जो परम पुरुष बना, परम पुरुष परम प्रकृति, उसकी बॉडी 100% परम तत्वों की थी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। फिर देवताओं में थोड़ी थोड़ी आदि परम तत्व और आदि 3 तत्व, फिर गिरते गए तो मनुष्य में भी थोड़ी परम तत्वों का अंश था बॉडी के अंदर अंदर हल्की परम तत्व, फिर उसके ऊपर 3 तत्व और उसके ऊपर 2 तत्व जल और मिट्टी, हल्का था। तो जल और मिट्टी का आवरण बहुत कम था, आत्मा में शक्ति थी। इसलिए जब चाहे वो फिर वेग सोचते थे कि मुझे यहाँ से जाना है ऊपर, तो वेग से अवेग स्वरूप धारण करके ऊपर चले जाते थे, दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग में चले जाते थे। आत्माओं में शक्ति थी। मगर धीरे धीरे ये ब्रह्मा के 10 साल तक तो मनुष्य थे ही नहीं, इसलिए मौत नहीं था शुरू के ब्रह्मा के पहले 10 साल। फिर बाद में 10 साल तक ये प्रोसीजर चलते रहे, तो 10 साल तक भी मृत्यु नहीं थी, धरती पर भी मृत्यु नहीं थी। 10 साल तक अच्छी सृष्टि थी धरती पर भी। ओके। फिर 10 साल के बाद, मतलब ब्रह्मा के 20 साल के बाद, जो मनुष्य फिर मनुष्य में परम तत्वों की मात्रा 0 हो गई और 3 तत्व और 5 तत्व रह गए अंदर। ठीक है। और धरती तत्व, जल और मिट्टी भारे बनने लगी, बहुत भारे बनने लगी। ठीक है। और मनुष्य फिर धीरे धीरे फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो गया। ठीक है। इससे पहले भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नहीं हुआ। ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे मनुष्य नीचे आता गया, मनुष्य नीचे आते गए, मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती गई, जीव मात्र प्राणी भी बनते गए। ठीक है। तो क्योंकि सर्जन करते गए, मनुष्य ने ही भी प्राणी मात्रों का भी संकल्प किया अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है। तो धरती पर जो आता गया वो मर नहीं सकता था, ऊपर जा नहीं सकता। पहले तो